नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस वक्त हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में और अभी SOL का एग्ज़ाम अब से थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुआ है और आप देख सकते हैं अंधेरा घिर आया है और ऑन स्क्रीन आपको नज़र आ रहे हैं कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम डॉक्टर लोकेश गुप्ता। और आइए उनसे जानते हैं कि आज कितने बच्चों का यहाँ पे पेपर था और SOL की परीक्षाओं को लेकर किस तरह की जो है तैयारी की गई है। स्वागत है प्रोफेसर लोकेश हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। आज लगभग पहले सेशन में 1900 बच्चे थे और दूसरे सेशन में लगभग 1700 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने बहुत सारी तैयारियां एग्ज़ाम से रिलेटेड की है, जिसमें सिक्योरिटी चेकअप्स हैं, बैग रखाने की व्यवस्था की गई है, CCTV बहुत सारे लगा रखे हैं कॉलेज में, बच्चों को पीने का पानी, बच्चों के लिए वॉशरूम्स की सुविधा और किसी बच्चे को यदि किसी तरह की तकलीफ़ होती है तो उनको चाय पानी की व्यवस्था भी हम करते हैं। हम उनको ग्लूकॉन-डी भी प्रोवाइड कराते हैं, चाय भी प्रोवाइड कराते हैं, बिस्किट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हम कराते हैं बच्चों के लिए। इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हम लगातार कराते हैं और बहुत सारे मतलब लिफ्ट की व्यवस्था भी है, प्रॉपर लाइटिंग है रूम्स के अंदर, LEDs लगी हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हैं, सब चीज़ें हैं कॉलेज में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब बच्चे खुश हैं। आज पिछले 10 दिसंबर से एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस सेमेस्टर में इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई कि बच्चे खुश नहीं हैं। बच्चे खुश हैं एग्जामिनेशन सेंटर से। कड़ाके की जो सर्दी है, आज बहुत गजब की ठंड है, देखिए हमारे और आपके मुंह से भाप निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम कराना कितनी चुनौती भरा कदम है? हाँ, ये चुनौती भरा कदम तो है। सुबह 6:30 बजे घर से निकलना और रात को 8:30 बजे घर पहुँचना बहुत चुनौती भरा है और बड़ा चुनौती है कि मैन पावर को जुटाना है। इस समय बहुत मैन पावर लगती है एक बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, 1900 बच्चों को कंडक्ट करने में। तो संडे के दिन ये एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है और संडे विशेषकर सर्दियों में तो ये ज़्यादा ही चुनौती बन जाती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि पूरी मैन पावर हम जुटाएं एज पर यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल। जहाँ तक SOL के स्टूडेंट्स की बात है, माना जाता है कि वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और बहुत बड़ा नंबर जो है वो आपके कॉलेज जो है यहाँ कटर करता है एग्ज़ाम के लिए, तो क्या कुछ चीटिंग वगैरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं सर? हाँ, कुछ चीटिंग के केसेस सामने आते हैं। पहले जितने चीटिंग के केस तो नहीं है अब, क्योंकि हमारा कई लेवल पर सिक्योरिटी चेकअप होता है। हम फ्रिस्किंग भी कराते हैं, बैग्स को, मोबाइल्स को हम सब नीचे रखवा देते हैं। उसके बावजूद भी इन्विजिलेटर्स लगातार रूम में राउंड लेते हैं, लेकिन उतने चीटिंग के केसेस नहीं है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट यही करूँगा, गुजारिश यही करूँगा कि वो चीटिंग पर्चियाँ लाने की बजाय पढ़ें, घर से पढ़ कर आएँ। हमारा सेंटर, हम यही चाहेंगे कि पढ़ कर आएँ बच्चे और लिखें, खूब अच्छे से लिखें। और पिछले सालों से बहुत इम्प्रूव है बच्चों के अंदर, SOL के बच्चों के अंदर, और अच्छी संख्या में बच्चे लगातार परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं कॉलेज में। मतलब जो एब्सेंटीज़ जो है वो कम हुए हैं सर? हाँ, लगातार कम हुए हैं। आज भी लगभग पहले सेशन में मुश्किल से 40 से 50 बच्चे एब्सेंट थे और दूसरे सेशन में 30 से 35 बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, आप रेगुलर का एग्ज़ाम भी देखते हैं और SOL के बच्चों का एग्ज़ाम भी देखते हैं इस सेंटर पे, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों? रेगुलर कॉलेज के बच्चे तो बहुत ही पढ़कर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। SOL के बच्चों से मैं सलाह यही दूंगा कि वो पढ़ें, बहुत पढ़ें। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं और मटेरियल SOL प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पढ़ें और खूब पढ़कर आएँ और अपने बैग और मोबाइल फ़ोन यदि घर छोड़ दें और टेंशन फ्री अगर कॉलेज में आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेंशन फ्री घर से आएँ, मोबाइल फ़ोन और बैग घर पर छोड़कर अपने पेन, IDs और एक वैलिड ID ज़रूर लेकर कॉलेज में आएँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक एक बड़ा परसेप्शन SOL में है कि बहुत शीट्स भरोगे तो नंबर आएंगे, आप भी देखते हैं क्या यहाँ बहुत एक्स्ट्रा शीट? हाँ, कुछ ऑनर्स के एग्ज़ाम्स में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन लार्जली ये प्रैक्टिस रेगुलर कॉलेज में भी देखने को मिलती है। SOL में ही नहीं है, ये रेगुलर कॉलेज में भी प्रैक्टिस मिलती है। लोग लाइन बहुत छोड़ते हैं, 2-2 लाइन लगा देते हैं, पेज को बहुत ख़राब करते हैं, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर्स बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें दिक्कत नहीं है। आप पेज कम भरें, पेज ज़्यादा भरें, क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। आप आंसर किस क्वालिटी का दे रहे हैं, तो गुजारिश है बच्चों से कि क्वालिटी आंसर देने की कोशिश करें, पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर। अभी 3rd और 5th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है?
पहला तो हमने सिक्योरिटी को ही लेकर कि बैग्स का रखाना, बच्चों के नंबर्स बढ़ेंगे, ठंड भी बढ़ेगी, तो हमारा यही कि बच्चों के बैग, मोबाइल फ़ोन सेफ़ रहें। सीसीटीवीज़ हमने बहुत बढ़ाए हैं, काफ़ी लगे हैं। सिक्योरिटी गार्ड हमने करीब 6-7 सिक्योरिटी गार्ड बैग की सिक्योरिटी के लिए रखे हैं। और नंबर्स के लिए लगातार यूनिवर्सिटी जैसे जैसे डेटा प्रोवाइड करती है तो हम एडवांस में चलते हैं कि 4-4, 5-5 दिन पहले हम सिटिंग प्लान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। और बाहर भी हम अपनी मैन पावर को बढ़ा कर रखते हैं और लाइन्स लगवाते हैं बच्चों की बैग रखवाते समय भी। और बहुत सारे लोग, खुद मैं भी कॉलेज के गेट पर ही होता हूँ जिस समय एंट्री होती है। और पहला दिन जब एग्ज़ाम का होता है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम या थर्ड ईयर का, तो हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। कारण ये है कि नॉर्मली बच्चे अपने साथ एक एडमिट कार्ड कैरी करते हैं बस, इसके अलावा वैलिड आईडी कोई भी नहीं लेकर आते। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को, एसओएल के विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो अपने एडमिट कार्ड के साथ में एक वैलिड आईडी, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, उसको ज़रूर लेकर जाएं। बिना वैलिड आईडी के, ओरिजिनल वैलिड आईडी के एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसओएल का जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। उसके फ़ोटो के ऊपर कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। फ़ोटो कभी भी चेंज किया जा सकता है, उसका 50 पैसे, 1 रुपये में फ़ोटो कॉपी चेंज होकर आ सकती है। तो एक वैलिड आईडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर्स उसको लगातार रेगुलरली चेक करते हैं। तो हम इसी चीज़ की तैयारी लगातार करते हैं कि कोई फेक स्टूडेंट या कोई फर्जी स्टूडेंट हमारे बीच में आकर एग्ज़ाम देकर नहीं जाए। 16 स्टूडेंट्स के लिए क्या सिटिंग प्लान में रोज़ चेंज करना पड़ता है सर? हाँ, सिटिंग प्लान रोज़ाना चेंज होता है, क्योंकि बीए प्रोग्राम में तो डिसिप्लिन पेपर्स होते हैं, तो वैसे ही सिटिंग प्लान चेंज होता है। और वैसे भी हम ऑनर्स में भी एवरी डे सिटिंग प्लान चेंज करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होता है। एक और भी चीज़ सर देखने में मिल रही है कि हम जब यहाँ आ रहे थे, हम देखा कुछ बच्चे जो है वो तय समय से 1-1.5 घंटे पहले भी एग्ज़ाम देकर जा रहे थे। तो क्या ऐसा है कि 1 घंटे के बाद वो निकल जाते हैं कुछ बच्चे? हाँ, बच्चे नॉर्मली अटेंडेंस होने के बाद लगभग हम 1 घंटे का समय रखते हैं, उसके बाद बच्चा जा सकता है। हम उनको क्वेश्चन पेपर वापस नहीं देते उस समय, क्वेश्चन पेपर वो लास्ट में जाता है तो लेकर जाता है। 1 घंटे के बाद बच्चा जा सकता है एग्ज़ाम देकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3rd और 5th वाले तो एग्ज़ाम से काफ़ी फेमिलियर है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएँ आ रही हैं, तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? मैं तो यही एडवाइस दूंगा, पढ़ें, घर पर बहुत सारा पढ़ें, जितनी किताबें वो जुटा सकते हैं जुटाएं, मटेरियल जुटाएं और पढ़ कर आएँ। बिना पढ़े किसी भी सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाएं। चीटिंग के लिए यूनिवर्सिटी बहुत सख्त है। यूनिवर्सिटी की टीम लगभग एवरीडे कॉलेजेस में आ रही हैं, वो चेक भी कर रहे हैं और केसेस भी बनाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर से पढ़ कर आएँ और खूब पढ़ कर आएँ। मैं तो एडवाइस यही करूँगा। और एक चीज़ सर और भी देखने को मिली है कि जैसे अभी बीच में मैं सवाल आपसे पूछा था पेज भरने वाला, तो क्या ये परसेप्शन जो है वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी रहेगा? बिल्कुल, पेज भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आए वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉपीज़ में भी चेक करता हूँ, सारी चीज़ें हम भी करते हैं। तो पेज भरने से मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा। आप क्वालिटी आंसर ही लिखिए, उसी से आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप 1 सीट भरिए, 10 सीट भरिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का लास्ट सवाल सर जो है वो, आप एग्ज़ाम भी कराते हैं, आप पेपर चेकिंग के लिए सेंटर्स पे भी जाते हैं, बाहर भी विश्वविद्यालय में जाते हैं। क्या एक जो इवैल्यूएटर है वो क्या देखता है आंसर शीट में? आंसर शीट में वो देखता है कि बच्चे की नॉलेज है कि नहीं है, बच्चे को नॉलेज सब्जेक्ट की है कि नहीं, जो क्वेश्चन लिख रहा है उसकी नॉलेज है कि नहीं। वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है कि बच्चा पहले सवाल से लेकर लास्ट सवाल तक जिस विषय को वो लिख रहा है उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा, नकल तो नहीं कर रहा है, चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या जिसको कहीं कि कॉपी तो नहीं कर रहा है कहीं से। मतलब ऐसा होता है कि बच्चे रट्टाफिकेशन करके आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विषय को समझने की ज़रूरत है। अगर विषय को समझेंगे तो आपका विषय जल्दी क्लियर होगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आप लाइफ में उससे कुछ अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। रट्टाफिकेशन से कुछ अचीव होने वाली चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोकेश गुप्ता, हमें समय देने के लिए, और आपको आगामी परीक्षाओं के स्मूथ कंडक्ट के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।